हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 113 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 20 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है अपना अपना तरीका। वर्ष 2020 में जहां एक ओर सभी कोविड-19 से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस साल कुछ जगह पर हद से ज़्यादा बारिश भी हुई और लोग वहां पर फंस गए। सरकार ने उनके लिए राशन पहुंचाने की व्यवस्था की। यह राशन हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाया जाना था। हेलीकॉप्टर में एक बार में 5 पैकेट राशन ही पहुंचाया जा सकता है। बाढ़ ग्रसित एक ऐसे ही क्षेत्र में 25 पैकेट राशन के पहुंचाने थे। रमन और अजय ने अपने अपने तरीके से बताया कि हेलीकॉप्टर को सारे पैकेट पहुंचाने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2020 में पूरा विश्व कोविड-19 का सामना कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस साल कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है और वहाँ पर लोग फंस गए हैं। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना उनकी मदद की जाए। तो सरकार ने उनके लिए राशन पहुँचाने की व्यवस्था की और ये राशन उन्हें कैसे पहुँचाना था? हेलीकॉप्टर की मदद से। ठीक है बच्चों, तो एक बार में हेलीकॉप्टर में सिर्फ 5 पैकेट राशन ही पहुँचाया जा सकता था। तो ऐसा ही एक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है जहाँ पर कि 25 पैकेट राशन पहुँचाने थे। ठीक है, अब यहाँ पर 25 पैकेट राशन पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसके लिए रमन और अजय ने अपना अपना तरीका बताया। बच्चों, वहाँ पर कुल कितने पैकेट जाने थे? 25 पैकेट जाने थे, है ना, जिसमें से एक बार में हेलीकॉप्टर में कितने पैकेट जा सकते थे? 5 पैकेट जा सकते थे। तो रमन ने कहा कि अगर एक बार में 5 पैकेट जा सकते थे तो 2 चक्कर में कितने पैकेट जा सकते हैं? बिल्कुल सही, 2 चक्कर में जाएंगे 10 पैकेट और इसी हिसाब से अगले 2 चक्कर में जाएंगे 10 और पैकेट। तो 10 पैकेट जमा 10 पैकेट कितने पैकेट हो गए? 20 पैकेट हो गए। ठीक है, तो अब कितने पैकेट और बचे? 5 पैकेट और बचे। तो उसके लिए अगले चक्कर में वो 5 पैकेट भी चले जाएंगे। तो बताइए कि कितने चक्कर रमन के हिसाब से हेलीकॉप्टर को लगाने पड़ेंगे? 2 चक्कर जमा 2 चक्कर जमा 1 चक्कर। तो कुल मिलाकर कितने चक्कर हुए? 5 चक्कर। तो अब अजय ने कहा कि अगर एक चक्कर में कुल 5 पैकेट जा सकते हैं तो उस हिसाब से 2 चक्कर में जाएंगे 10 पैकेट। बिल्कुल सही, लेकिन उसके बाद अजय ने ये कहा कि अगले 3 चक्कर में जाएंगे 15 पैकेट। 5 जमा 5 जमा 5 तो कितने हो गए? 15 पैकेट। तो इस हिसाब से हेलीकॉप्टर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 2 चक्कर जमा 3 चक्कर। कुल मिलाकर कितने हुए? 5 चक्कर। तो ऐसे ही वहाँ पर कुल पैकेट कितने पहुँच जाएंगे? 10 पैकेट प्लस 15 पैकेट, तो ये हो गए 25 पैकेट। बच्चों, अब हम अपना तरीका बताते हैं। एक चक्कर में पहुँच सकते हैं 5 पैकेट, तो उस हिसाब से 5 चक्कर में कितने पैकेट पहुँच सकते हैं? 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5। तो जल्दी से बताइए कुल कितने पैकेट हुए? 25। कुल कितने पैकेट हुए? 25, यानी कि 5 चक्कर में 25 पैकेट पहुंच जाएंगे, है ना बच्चों। तो आप इसको 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 लिखने की जगह अगर आप इसे लिख देंगे 5 गुणा में 5, यानी कि 5 क्या है यहाँ पर? चक्करों की संख्या, और ये 5 क्या है यहाँ पर? एक बार में पहुँचने वाले पैकेटों की संख्या। तो 5 गुणा में 5 25। ठीक है बच्चों, तो हमने अलग अलग तरीकों से देखा कि हेलीकॉप्टर को 5 चक्कर लगाने होंगे, जिसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये 25 है, ये क्या है? कुल पैकेटों की संख्या। क्या है? कुल पैकेटों की संख्या। और ये जो 5 है, ये क्या है? ये एक बार में ले जाए जाने वाले पैकेटों की संख्या है। ठीक है, तो अगर हम कुल पैकेटों की संख्या को एक बार में ले जाए जाने वाले पैकेटों की संख्या से भाग कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हेलीकॉप्टर को कुल कितने चक्कर लगाने होंगे। बच्चों, इसे आप थोड़ा इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक बार में जा सकते हैं 5 पैकेट और कुल हमारे पास है
25 पैकेट, ठीक है, जिसमें से पहले चक्कर में चले गए 5 पैकेट। तो बताइए अब कुल कितने पैकेट्स बचे? 20 पैकेट्स बचे, है ना। और ऐसे ही अगली बार में फिर 5 पैकेट चले गए, तो अब कितने पैकेट बचे? अब हमारे पास बचे 15 पैकेट। और उसके बाद अगली बार में फिर से 5 पैकेट चले गए, तो अब हमारे पास कितने बचे? अब हमारे पास बचे 10 पैकेट। और इसी तरह से अगली बार में 5 पैकेट और चले गए, तो अब हमारे पास कितने पैकेट्स बचे? 5 पैकेट्स बचे। और उसके बाद फिर अगली बार में ये 5 पैकेट भी चले गए, तो अब हमारे पास कितने पैकेट्स बचे? 1 पैकेट भी नहीं बचा। बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि हमने 25 में से बार बार 5 को घटा किया, और तब तक हमने उसे घटा किया जब तक कि हमारा आंसर 0 नहीं आ गया। यहाँ पर ये जो बीच में साइन है, ये वाला साइन, ये डिवीजन का साइन है, यानी डिवाइड का साइन है। बच्चों, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। सोचिए और बताइए, अगर 18 टमाटरों को 3 टोकरियों में बराबर संख्या में रखा जाना है। 18 टमाटर कितनी टोकरी में रखने हैं? 3 टोकरी में। और वो भी कैसे रखने हैं? बराबर रखने हैं। कैसे रखने हैं? बराबर। तो आप प्रत्येक टोकरी में कितने टमाटर रखेंगे? तो आइए बच्चों देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 टोकरियां हैं। क्या हैं? 3 टोकरियां हैं, और हमें इन 3 टोकरियों में 18 टमाटरों को बराबर रखना है। तो देखिए हम कैसे रख सकते हैं। 1 टमाटर, 1 टमाटर, 1 टमाटर, ठीक है। ऐसे ही दूसरा टमाटर, दूसरा टमाटर, दूसरा टमाटर, तीसरा टमाटर, तीसरा टमाटर, तीसरा टमाटर, चौथा टमाटर, चौथा टमाटर, चौथा टमाटर, पांचवा, इसमें भी पांचवा और इसमें भी पांचवा। उसके बाद रखेंगे हम छठा टमाटर, छठा टमाटर और छठा टमाटर। आइए गिनते हैं कि हमने टोटल हर टोकरी में कितने कितने टमाटर रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस टोकरी में है 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी है 6। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी है 6। तो यानी कि 6 + 6 + 6 कितना होता है? 18। तो हम एक टोकरी में कितने टमाटर रखेंगे? 6 टमाटर रखेंगे। इस तरह से 3 टोकरियों में बराबर हम 18 टमाटरों को बांट देंगे। तो बच्चों, हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 18 / 3, है ना। कितना आएगा? 6 आएगा। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अनीता के पास एक फ़ोटो एल्बम में लगाने के लिए 54 फ़ोटो हैं। कितनी फ़ोटो हैं? 54 फ़ोटो। यदि एक पेज पर केवल 6 फ़ोटो ही चिपकाए जा सकते हैं, यानी कि एक पेज पर 6 फ़ोटो ही चिपकाए जा सकते हैं, तो वह 54 फ़ोटो से एल्बम के कितने पेज भर सकती है, ये हमें बताना है। तो जैसे कि एक पेज पर चिपकाए जा सकते हैं 6 फ़ोटो, ऐसे ही 2 पेज पर चिपकाए जा सकते हैं 12 फ़ोटो, 3 पेज पर चिपकाए जा सकते हैं 18 फ़ोटो, 4 पेज पर 24 फ़ोटो, 5 पेज पर 30 फ़ोटो, और इसी तरह से 6 पेज पर 36, 7 पेज पर 42, 8 पेज पर 48 और 9 पेज पर 54। यानी वो इन 54 फ़ोटोओं को कितने पेजों पर चिपकाएगी? 9 पेजों पर चिपकाएगी। तो इसे हम किस और तरीके से लिख सकते हैं? 54 / 6 = 9। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।